Hello friends, welcome to the channel Trade with Akrish. So today I have made this video about the basics of trend lines, how to trade on the trend lines, and this is purely dedicated for positional picks. It is not for intraday. We will have another video on the intraday stock selections with the trade line and how to trade on that. Okay, but this is purely for positional picks. Okay, so अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो दैट जो फ्यूचर में आने वाले वीडियोस हैं उनका आपको अलर्ट मिल जाए और आप कुछ सीख जाएं। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो अगर आपको चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने रखूं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है दोस्तों, और ये इस वीडियो के बारे में कोई अगर आपकी कमेंट्स हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग, और यू माइट नॉट अंडरस्टैंड द idea behind drawing the trend lines, so you can also put that in the comments. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। This is my channel on Telegram, just for your information if you don't know that, so you can join me here, Trade with Akrish. Okay, and if you have any suggestions, you can email me at tradewithakrish@gmail.com. Okay, I will try to reply as soon as possible, since I am a working professional, so it's not possible to reply on urgent basis. Okay, so be patient and I will reply for sure. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पोजिशनल पिक्स देता रहता हूं। जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं कुछ पिक्स निकालता हूं और मैं शेयर करता हूं जो अच्छी पिक्स हैं। रेगुलर पिक्स नहीं आती हैं, दैट डजंट मीन कि पिक्स है नहीं, मे बी समटाइम्स मैं बिज़ी रहता हूँ इसलिए मैं नहीं निकाल पाता, बट मैं ट्रेड आपको ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ जो अच्छी हों, अच्छे मूव दें, अच्छे रिटर्न आप जो कमा सकें उससे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं वोल्टास का। वोल्टास मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था अपने चैनल पे, दैट इज़ 27 जुलाई। आप यहाँ डेट दे सकते हैं, मैंने 27 जुलाई को शेयर किया था वोल्टास। तो अभी देखते हैं कि मैंने ये शेयर क्यों दिया आपको और मैंने उसको कैसे फाइंड आउट किया कि इसमें मूव आ सकती है, और मूव आई भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, खोलते हैं वोल्टास का। ये मैंने वोल्टास खोल रखा है। अपने जो भी स्टॉक्स मैंने दिए हुए हैं वो मैंने सारे इस वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं, अदानी ग्रीन्स, यूपीएल, वोल्टास, एसआरटी, इंडिया सीमेंट वगैरह। ठीक है, बाकी पूरी लिस्ट है। तो अभी इस चार्ट पे कुछ भी ड्रॉ नहीं है, दिस इज़ प्योरली ए नेकेड चार्ट। ओके, सिर्फ दो इंडिकेटर्स हैं पूरे चार्ट में, मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। सी द इंडिकेटर्स, कभी कोई इंडिकेटर आपको बोलेगा कि ऊपर जाएगा मार्केट, कभी कोई बोलेगा आपको नीचे जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैंने खुद यूज़ किए हुए हैं तो आई नो कि, क्योंकि इंडिकेटर्स इज़ व्हाट, इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस, राइट। सो कभी तो डिफरेंट कैलकुलेशन है, तो आपको एक बताएगा ऊपर जाएगा मार्केट, एक बताएगा नीचे जाएगा, तो कन्फ्यूजन होता है। सो इट्स बेटर टू यूज़ इट, बट एज लेस एज पॉसिबल। अब 2-3 से ज़्यादा यूज़ ना करें, दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस, द रेस्ट इज़ योर चॉइस ऑब्वियसली। किसी को अच्छा लग भी सकता है कि बहुत अच्छे इंडिकेटर काम करते हैं, करते भी हैं बहुत सारे, बट सी आप अपनी चॉइस है। अभी मेरे पास सिर्फ एक इंडिकेटर है, दैट इज़ RSI। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 70 एंड 30 की रहती है, तो मैंने उसको 60 और 40 किया हुआ है, 60 एंड 40। ठीक है, तो मैं अपने थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया हुआ है। रेस्ट इज़ वॉल्यूम ओनली, तो वॉल्यूम है और RSI, दैट्स इट। मेरे किसी भी चार्ट पर जो मैं आपको शेयर करता हूँ और कुछ नहीं मिलेगा, और मैं कुछ यूज़ भी नहीं करता हूँ। ठीक है, मैनुअली लेवल्स निकालने बहुत ज़रूरी हैं, वही काम करते हैं मैं समझता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप फंक्शन यूज़ करेंगे, चाहे वो इंडिकेटर हो या कुछ भी हो, तो वो आपको एक लिमिट तक ही काम करते दिखाई दे सकते हैं। जैसे पाइवट वगैरह बहुत लोग यूज़ करते हैं, पाइवट काम भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो चलिए वोल्टास से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चार्ट का टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए। सी,
अभी ये वीडियो मेरा पोजिशनल पिक्स के लिए है। तो व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट और रिकमेंड, अगर आप पोजिशनल पिक ले रहे हैं, मतलब कि अगर आपको आज ख़रीदना है और आप चाहते हो कि आप रोज़ नहीं देख सकते उसको, मतलब आप 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रख सकते हो कोई, और आपको उसके अच्छा प्रॉफिट हो तो आप उसके बाद बेचना चाहते हो, तो वो पोजिशनल पिक्स में आती हैं। इंट्राडे बहुत कम लोग कर पाते हैं, रीज़न कि आपको पूरे टाइम बैठना पड़ता है। इट्स अ फुल टाइम जॉब, सिंपल। अगर आपने कोई इंट्राडे में कोई ट्रेड लिया हुआ है तो आपको सिस्टम के सामने बैठना ही पड़ेगा, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो पोजिशनल पिक्स के लिए सबसे पहले जो टाइम फ्रेम वो एटलीस्ट डेली होना चाहिए, एटलीस्ट डेली चार्ट होना चाहिए। 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, 30 मिनट, 15 मिनट नहीं चलेगा। टू बेटर क्लियरिटी ऑन द चार्ट, इफ़ यू आर टेकिंग द पोजिशनल पिक, यूज़ डेली चार्ट, मिनिमम डेली चार्ट, उससे नीचे आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं लेना है, ठीक है। आप डेली ले सकते हो, वीकली ले सकते हो और मंथली ले सकते हो, आप तीनों में से कोई टाइम फ्रेम ले सकते हो। हम डेली ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि डेली में क्लियरिटी अच्छी आती है, हमें ट्रेंड पता लग जाता है, ठीक है। अगर हमें डेली में कोई अच्छा मूव दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, हमें थोड़ी और श्योरिटी चाहिए, तो हम वीकली के तरफ जा सकते हैं। और उससे पीछे भी अगर हमें देखना है कि 1 महीने से क्या चल रहा है, तो हम मंथली चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेली का जब अभी जैसे डेली का चार्ट लिया हुआ है मैंने, वाइट मतलब लिफॉर्ड में लिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि एक कैंडल जो है वो एक दिन की है। जैसे आप अभी देखो, मेरा कर्सर है यहाँ पे 1 जून पे, नीचे आप देखोगे यहाँ डेट आ रही है, तो अगली एक डेट पे आ रही है 2 जून, और सेम है 3 जून और 4 जून, ऐसे करके ये सारी चलेगी। तो जो जितनी भी कैंडल्स हैं, तो एक कैंडल इक्वल्स टू 1 डे, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको वीकली कर दूंगा, अगर यहाँ से मैं वीकली कर देता हूँ, तो अभी ये देखेंगे आप कैंडल्स कम हो गई हैं, और क्योंकि ये एक हफ्ते की एक कैंडल है, ठीक है। 1 जून के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 8 जून है, 8 जून के बाद आप देखेंगे 15 जून है, ठीक है, 15 के बाद 22 जून, और ऐसे गो ऑन। तो सिंपल है, मंथली के लिए एक कैंडल मंथली की एक मंथ की होती है, ठीक है। तो हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं, उसको रिफ्रेश कर लो बाई डिफ़ॉल्ट पे, ठीक है। तो ये एक चार्ट है, मैंने आपको पिक दी थी अपनी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। 27 जुलाई को यहाँ पे आपकी डेट दिख रही है, 27 जुलाई, वोल्टास। उस टाइम प्राइस चल रहा था 576 रुपये का, ठीक है। मैंने आपको टारगेट दिए थे 588 और 638 प्लस प्लस, ठीक है। 638 भी आ गए हैं। अभी जो हाईएस्ट हमारा है इसने वो लगा है 682, विच इज़ फार अबव दी सेकंड टारगेट। 638 के बोला है और 682 लग चुके हैं ऑलरेडी, और वो भी 1 महीने से कम में। 27 जुलाई को मैंने पिक दी थी आपको, और ये देखिए हाई लगा 21 अगस्त को, यानी कुछ 15-20 दिन में आपको ये टारगेट मिल गए, 15-20 सेशन में, सॉरी, ठीक है। तो अभी चलो ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन की हेल्प से कि कैसे मैंने ये ट्रेड निकाला था, ठीक है। तो 27 जुलाई आपकी है, ये वाला जो कैंडल है, मैंने आपको यहाँ पे एक तो मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ पे एक कुछ 27 जुलाई पे, सो दैट हम ये मान लेंगे कि आगे का चार्ट बना नहीं है, ठीक है। तो ये एक मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये वाला चार्ट हमारे सामने नहीं है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये चार्ट अभी बना ही नहीं है। चलो हम इसको यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी यह निशान लगा दिए, ये बात हम कंज्यूम करके चल रहे हैं कि नहीं बना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक रूल ऑफ ट्रेंड लाइन कि हम जब ट्रेंड लाइन कोई भी ड्रॉ करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो मैक्सिमम कैंडल्स को टच करनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कैंडल्स को, ये नहीं है कि सिर्फ एक या दो कैंडल्स को, अगर आपको कोई ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, तो और ये भी नहीं है कि जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है या ओपन हुई है वहीं से टच करना है। इट्स नॉट अबाउट दैट, आपको मैक्सिमम कैंडल्स में टच करना है, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ टच करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लो ये है, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आपकी इस वाली कैंडल से, उसको नीचे ले जाते हुए ये मैंने लाइन कर दी ड्रॉ, ठीक है। एक लाइन ये ड्रॉ होगी और एक लाइन आपका ये मैं खींचता हूँ यहाँ से, एक लाइन आपकी होगी ड्रॉ ये, ठीक है। अब आड़ी तिरछी
आपको जैसे भी आपको मैक्सिमम टच पॉइंट्स मिल जाते हैं आप वैसे ही ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी मैंने ये जो ट्रेंड लाइन खींची है तो यहाँ पे देखो एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये और एक ये, तो हमें यहाँ 4 कैंडल्स मिल गई हैं। तो जितनी ज़्यादा आप कैंडल्स के अगर आप टच नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट नियर होना चाहिए कम से कम, मतलब बहुत ऊपर नहीं। जैसे कि ये कैंडल काफ़ी ऊपर है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो रेड वाली कैंडल है ये नज़दीक है इसके, और ग्रीन वाली से तो टच हो ही रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये रेड वाली थोड़ी सी रह गई है बट दैट्स ओके, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये एक ट्रेंड हो गया आपका। ठीक है, अभी मैं मान लेता हूँ कि अगर ये चार्ट बना नहीं है, यहाँ से लेके ये जो चार्ट है ये नहीं बना है, एक सेकंड में आपको, ठीक है, मान लो ये वाला जो चार्ट है ये नहीं बना है अभी, इट्स नॉट देयर। ठीक है, हम यहाँ पर हैं, इस तरफ है, मतलब हम मान लीजिए हम यहाँ पे हम कर रहे हैं 28 मई पे हैं हम इस टाइम पे। ठीक है, अभी अगर आपको मान लीजिए वोल्टास का ट्रेड लेना है सपोज़, तो आपने देखा कि एक ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, ये लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस कर रही है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, या तो और नीचे जा सकता है प्राइस, वो जब ये वाली जो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करेगा तो नीचे जाने की पूरे पूरे चांसेस हैं। ऐसे ही अगर ये ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करता है तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बेस्ट क्या होता है जब ऐसे मार्केट चल रहा है और हमें मालूम भी है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट गिर चुका है लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है जब उसके जितना नज़दीक हो सके प्राइस वहाँ पे बाई करने का, सेल नहीं बाई करने का वहाँ पे, क्योंकि कैश में हम सिर्फ बाई कर सकते हैं पोजिशनल, हम सेल नहीं कर सकते पोजिशनल कैश में। ठीक है, तो या फिर एक चीज़ और हो सकती है, आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दीजिए और एटलीस्ट एक रेड कैंडल बनने दीजिए। रेड कैंडल का मतलब होता है कि रीटेस्टिंग होता है, रीट्रेसमेंट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, और वो जो दूसरी रेड कैंडल बनेगी उसकी कंडीशन ये है कि वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन वर्क्स एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो अभी इस केस में क्या है कि नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है दैट वर्क्स एज ए सपोर्ट एंड ऊपर वाली वर्क्स एज ए रेसिस्टेंस। ठीक है, लेकिन और जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है कोई भी कैंडल या प्राइस, उसके बाद जब रीटेस्टिंग में भी वो दोबारा से उस नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाती है तो रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है कोई भी प्राइस, कोई भी कैंडल या कोई भी प्राइस ब्रेक करता है तो वो रेसिस्टेंस नहीं रहता, क्योंकि रेसिस्टेंस टूट चुका है। तो अब वो वर्क करता है एज ए सपोर्ट, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपको बाई करना था तो आप यहाँ पे मान लीजिए अब यहाँ पे हैं, आपको ये चार्ट नहीं आपको कंसीडर करना है अभी फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो आप बाई कर सकते थे यहाँ पे, जैसे ये रेड कैंडल बनी इसके हाई पे आप बाई कर लीजिए, यानी कि हाई आप देखिए ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पर आ रही है वैल्यू, तो आप रीटेस्टिंग के बाद नेक्स्ट डे पे आप इसको बाई कर सकते हैं। तो हाई है इसका 493.60, तो आप 495 के अप्रोक्स आप इसको बाई कर लीजिए। और इस केस में आपको कहाँ आप नीचे जैसे मान लीजिए आपको 100 स्टॉक खरीदने हैं सपोज क्वांटिटी में। ठीक है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप 50-50 करके खरीदें, यानी कि 50% पहले और 50% अगर जो आपका सेटअप है आपका वो, अगर मान लीजिए कल को मार्केट क्रैश होती है तो आप नीचे उसको एक्यूमुलेट करें। और ठीक है, तो मैं अगर ये कॉल यहाँ पर देता तो मैं आपको बोलता कि आप 495 पे बाई करो, और नीचे कहाँ तक बाई कर सकते हैं, जो नीचे जो आपका जो पहला स्विंग लो है वहाँ तक आप बाई करिए उसको, यानी कि जो मार्केट कहाँ से चढ़ना शुरू हुआ, ये वाली ग्रीन आई, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट नीचे जा रही थी, ये रेड है और ये वाली रेड है। ठीक है, थोड़े बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये वाली जो कैंडल है यहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू हुआ है, ये देखिए 446 है लो, यहाँ पे देखिए आप 446, यानी कि 495 पे आप बाई कर लो। अगर नीचे जाता है बाई चांस तो आप 446 तक आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यानी कि 450 आ जाए या 455 आ जाए तो वहाँ तक आप नियर बाई, अब थोड़ा 450-400 रुपये का स्टॉक है तो आप 5-10 रुपये ऊपर नीचे ले सकते हैं। ठीक है, और इस केस में स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके नेक्स्ट का स्विंग लो, यानी कि
यहाँ पे आप देखिए लो कितना है, 432 रुपये आ रहा है। तो हमेशा 2 या 3 रुपये हमेशा नीचे का स्टॉप लॉस लेना चाहिए फॉर ए सेफर साइड। कई बार प्राइस स्ट्राइक में ही स्टॉप लॉस खा जाते हैं इसलिए। तो 432 लो है इसका, तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए इसका 430 रुपये का। ठीक है, ये तो हुई बात जब हम, अगर हम यार ये यहाँ पे हैं, हम मान लीजिए हम 28 मई या 27 मई के आसपास अगर हम डेट पे अगर ट्रेड लेते तो ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी ये आया नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब मैंने ये कैसे आइडेंटिफाई किया, जब मैंने आपको ट्रेड दिया था, मैंने ट्रेड दिया आपको जब ये कैंडल बन गई थी, हमने खींची थी ना शुरू में ये कैंडल। ठीक है, तो दोस्तों ट्रेंड लाइन में और चार्ट में कई सारे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, हमें वो पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं कि वो पैटर्न कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लैग पैटर्न होता है, ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है। दूसरा जैसे कप एंड होल्डर पैटर्न होता है, कप एंड हैंडल सॉरी। एंड एक और होता है जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे के वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ फ्लैग पैटर्न, मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया और फ्लैग पैटर्न एक्चुअल में कैसे दिखता है। आपने देखो फ्लैग कैसा होता है, आप इमेजिन करिए जैसे एक ये आपने फ्लैग बनाया, एक ऐसे होता है, ठीक है, ये आपका पोल हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका फ्लैग ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। तो ये आपको एक फ्लैग जैसा दिख रहा है, राइट, करेक्ट, दिस इज़ अ फ्लैग। ये फ्लैग उल्टा भी हो सकता है, यानी कि अगर मैं ये ट्रेंड लाइन हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे कर देता हूँ, तो ये आपको उल्टा फ्लैग समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न होता है फ्लैग का। ये आपको विजुलाइज करना पड़ता है जब आप कोई चार्ट खोलते हो जिसमें कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं है, आपको सब कुछ मैनुअली ड्रॉ करना है, तो आपको ये चीज़ें विजुलाइज करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये कैसे विजुलाइज किया है। ठीक है, तो अभी मैंने ये कर लिया है, तो मुझे देखा कि यहाँ से मूव तो हमें, ये वाली मूव तो हम पे ली नहीं गई, हमने ये मूव मिस कर दी, मैंने देखा नहीं, या जो भी है हम मूव मिस करते रहते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन सकता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन में खींचता हूँ ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ खींच के। ठीक है, यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये खींच देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये खींच देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप गौर से देखते रहिए कि मैं ट्रेंड लाइन कैसे खींच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए, एक पॉइंट यहाँ हो गया, दो कैंडल ये हो गई, दो तीन और एक ये चार, यहाँ पे भी आपको 4-5 कैंडल आपको टच कर दी। जो मैक्सिमम आप खींच, मतलब जब अब भी आप ड्रॉ करें कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम कैंडल्स आपकी टच हो। ठीक है, और अभी मैंने देखा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, साथ ही साथ मैंने देखा कि यहाँ पे एक, अगर आप ऐसे अगर आप इसको खींच देंगे तो अब आप देखो यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर गया है, मतलब पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 दिन वोल्टास ने कंटिन्यू रैली दिखाई है। उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया, तो मैंने ये यहाँ फाइंड आउट किया जब ये ब्रेकआउट हो चुका था और ये यहाँ पर 27 तारीख को इसने रीटेस्टिंग कर ली थी। ठीक है, just a second friends, I just got a message, hold on, just give me 2 minutes. ओके, सो इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपको कहाँ पे आपको बाई करना था, जैसे ये आपने कैंडल देखी है, ठीक है, मैंने आपको ये प्राइस यहीं पे कहीं दिया है,
577 के आसपास, जब ये रीटेस्टिंग के आसपास था 27-28 तारीख को। ठीक है, मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ, 576। ठीक है, 577 अप्रोक्स है। तो यहाँ पे देखिए ये वही प्राइस चल रहा है, 576 5, यानी यहाँ कहीं आपको ये दिया होगा, क्योंकि यहाँ से रीटेस्टिंग हो गई है और इसने इस वाली ट्रेंड लाइन को, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है रेसिस्टेंस से, वो उसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको पता लग गया कि मैंने ये वोल्टास की कॉल आपको क्यों दी थी। ठीक है, अभी हमारा चार्ट देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी अब थोड़ी देर पहले तक कुछ भी नहीं था इसमें, अभी आपको क्लियर आपको एक ट्रेंड पता लग गया है कि एक ट्रेंड यहाँ पे था, एक ट्रेंड ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था, उसके बाद ये काफ़ी ऊपर तक गया, फिर यहाँ कंसोलिडेशन फेज में आ गया। ठीक है, इसको कई लोग साइडवेज भी बोलते हैं, साइडवेज में चल रहा है, कोई चैनल भी बोलते हैं कि एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक सारी एक ही चीज़ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न इसने एक ड्रॉप मतलब बना लिया था स्टॉक ने, तो हमने यहाँ पे ब्रेकआउट पे इसको, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग पे इसको बाई किया है। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टॉप लॉस कहाँ दिया है, स्टॉप लॉस मैंने दिया है 525 पे। ठीक है, और 525 पे क्यों दिया है, ये देखिए इसका मैंने आपको क्या बोला, जहाँ से स्टॉक चढ़ना शुरू होता है आपको वहाँ से लो, स्विंग लो होता है, वहाँ से वो आपको अपना स्टॉप लॉस बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका लो देखिए आप कितना है इस कैंडल का, 529। मैंने बोला था आपको 2-3 रुपये 4 रुपये आप नीचे लेके चले उसे, आप उसको स्टॉप लॉस बना देना है। 529 लो है, तो इसलिए मैंने आपको 525 पे स्टॉप लॉस दिया है। ठीक है, अभी इसको ऐड कहाँ तक करने का बोला है मैंने आपको, ऐड नाउ और डिप्स टिल 557। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये वाली कैंडल का मैंने आपको, जो इसके बाद वाली, क्योंकि 3 दिन लगातार ब्रेकआउट दे दिया इसने, तो हम एक पिछली कैंडल का लो तक का भी बाई कर सकते हैं डिप्स पे। 554 इसका लो है, तो मैंने 557 तक आपको बोल दिया। ठीक है, तो ये रीज़न था वोल्टास की आपको कॉल देने का। और अभी इसमें क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको व्यू दे देता हूँ। प्लस दोस्तों एक चीज़ और ख्याल में रखिए कि जब भी आप पोजिशनल पिक्स लें कोई सी भी स्टॉक की, आप हमेशा RSI को ज़रूर फॉलो करें। मैंने एक इंडिकेटर RSI लगाया हुआ है, रीज़न इसका यही है सिंपल सा, कि अगर आपको कोई भी कॉल 45 के आसपास मिल जाती है, RSI जिसका 45 है, और वो नीचे से 45 हुआ है, यानी ऊपर से नहीं, जैसे कि कई बार क्या है कि जैसे मान लो ऊपर से क्रॉस होता है, यहाँ से 75 से लेके यहाँ पे आया है, 52 तक आ गया है, ऐसा RSI नहीं चाहिए हमें, चाहिए ये वाला RSI जो नीचे से ऊपर को आ रहा है, मतलब 30, मतलब 35 30 या 40 को क्रॉस करते हुए 45 पे आया है, तो हम वहाँ पे सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है कोई भी स्टॉक को बाई करने की। ठीक है, अब यहाँ पे कई स्टॉक क्या हैं कि बहुत सारे स्टॉक का ना अपना एक जोन होता है RSI में। कई सारे स्टॉक 40 से सपोर्ट लेते हैं, कई सारे स्टॉक 30 से लेते हैं, कई सारे स्टॉक्स नीचे आते ही नहीं है तो वो 60 से भी सपोर्ट लेके वापस हो जाते हैं। तो आपको आपको एक ट्रेंड है कि वो समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से आपके वापस हो जाते हैं बार बार। ठीक है, अभी जैसे कि इसमें देखिए आप यहाँ पे पहला जो, अब यहाँ पे 3 ऑलमोस्ट बराबर की रेंज के ही आपको रिटर्न मिलेंगे। ये है आपका 48 पे, ये है आपका 52 पे, और ये भी आपका 52 53 के आसपास है, और ये वापस आपका मुड़ भी गया है ऊपर, जो अब 60 क्रॉस हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना हो तो हमेशा देखिए RSI कहाँ पर है। ठीक है, 75 प्लस पे RSI आ गया है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए बिना कुछ देरी किए। ठीक है, रीज़न, अगर 75 के पार अगर कोई स्टॉक चल रहा है, 75 चल रहा है, 80 चल रहा है, 85 चल रहा है, वट एवर दी प्राइस इज़, मैं इवन 70 के ऊपर भी बोलता हूँ कि आप पार्शियल बुक कर लीजिए, और 75 के ऊपर तो बुक कर ही लीजिए। रीज़न, कोई स्टॉक कितना भी अच्छा है, मोस्टली मतलब 95% चांसेस हैं कि रिट्रेसमेंट होगी और उसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी ही आएगी। अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है और वो 75 या 80 के RSI पे चल रहा है तो आप बुक कर लीजिए। रीज़न, क्योंकि 100 रुपये से 90 रुपये ज़रूर आएगा, वो 5-10% ज़रूर गिरेगा। और बुक इसलिए आपको बने रहना, बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न निकलने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोबारा से 90 से 100 रुपये जाने में फिर से 5-7 दिन 10 दिन लग जाएंगे। आप इतने में पैसा विड्रॉ करके किसी और स्टॉक में लगा लीजिए, और दोबारा अगर आपको ख़रीदना ही है वो स्टॉक अच्छा ही है तो आप उसे 90 रुपये में बाई कर लीजिए, आपको 10 रुपये का लॉस क्यों लेना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही एक इंडिया सीमेंट दिया हुआ है, देखिए मैंने दिखा देता हूँ। देखिए मैंने आपको 2 तारीख को दिया हुआ है, कल ही आपको इंडिया सीमेंट दिया था।
ठीक है, मैंने इसका चार्ट शेयर नहीं कर पाया, रीज़न मैं कुछ बिज़ी था, इसलिए मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने क्यों दिया था ये। इंडिया सीमेंट भी यहाँ पर है, लाइन ऑलरेडी ड्रा करी हुई है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये फ्रेश चार्ट हो गया आपका। ठीक है, इसमें कोई भी इंडिकेटर एक्स्ट्रा नहीं है सिवाय आपके वॉल्यूम के। ठीक है, तो मैंने देखा कि मैंने जब चार्ट खोला था तो वो इतना दिख रहा था सिर्फ, तो मैंने एक विजुलाइज किया कि यहाँ से मार्केट कई बार रिजेक्शन आई है इस वाले एरिया में, देखिए आप। ठीक है, ये वाला एरिया देखिए और ये वाला एरिया देखिए। ठीक है, एक ये एरिया देखिए। ठीक है, आपको दो एरिया पे ध्यान देना है। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 छठी बार में जाके ब्रेकआउट हुआ है। आपको यहाँ पे अगर अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ सपोज, तो ये क्या आपको ये एक रेजिस्टेंस नहीं दिखता? यहाँ से प्राइस काफ़ी ऊपर तक गया, यहाँ से रिजेक्शन है, वापस बहुत नीचे तक चला गया, दोबारा फिर कोशिश करी, फिर वहीं से रिजेक्शन हुआ, तीसरी बार फिर रिजेक्शन हुआ, फिर नीचे आया। धीरे धीरे जो आप देखिए चार्ट को नोटिस कीजिए, ये एक जब ऊपर गया था तो उसने वापस बहुत नीचे आया था, जब दोबारा कोशिश करी तो कम नीचे आया, फिर और ऊपर तक गया, फिर रिजेक्शन हुई, फिर थोड़ा डाउन कम हुआ। उसके बाद इसका जो नीचे गिरने का टाइम था वो धीरे धीरे आपका कम होता गया है। चार्ट में आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी पड़ती हैं, और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ, यानी कि 111 रुपये से सीधा 140 रुपये पर रुका है आपका ये। ठीक है, 100 रुपये के स्टॉक में 30% बढ़ना, 30% हो गया ऑलमोस्ट, और वो भी सिर्फ कुछ 5 या 6 दिनों में आपका 30% गेन बहुत होता है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। एफडी पूरे साल में 5 या 6% दे रही है आजकल, आपको यहाँ 6-7 दिन में ही आपको 30% मिल गया। इट्स नॉट अ बैड एट ऑल। ठीक है, तो एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, और एक मैंने, आप देखिए यहाँ से एक रिजेक्शन हुई है ये। ठीक है, अभी कल परसों मार्केट गिरी है काफ़ी, लेकिन फिर भी इसने पिछले वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो अब मैं दोनों का अगर कंसीडर करूँ, अगर, ठीक है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन थी लास्ट सपोर्ट पे, ठीक है, एक ये ब्लू वाली लाइन पे आप गौर कीजिए ज़रा। ठीक है, ये सबको टच कर रही है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी ट्रेंड लाइन, आप ट्रेंड लाइन हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करो जो मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करेगी। ठीक है, अभी आपके इस वाले जो मैंने खींची इसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर हो रहे हैं, यहाँ वाले भी कवर हो रहे हैं और यहाँ वाले भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो एक ये अभी यहाँ तक जब तक ये क्रॉस नहीं किया था तब तो रेसिस्टेंस था, जैसे ही क्रॉस कर लिया फिर आपका सपोर्ट बन गया है, और इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया है इस वाले पॉइंट ने, दोबारा किया, मतलब ऊपर गया थोड़ा मार्केट। ठीक है, स्टॉक उसके बाद नीचे गिरा तो उसने फिर पुराने वाले सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट किया है, और यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो गया। मैंने आपको इस कैंडल पे आपको बाई करने के लिए बोल दिया था, ये रीज़न था इसको आपको स्टॉक देने का। और दूसरा मैंने इसका स्टॉप लॉस कहाँ लिया है, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वाला भी एक छोटा सा प्राइस है जहाँ से आपको सपोर्ट दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर थोड़ा और पीछे कर लेंगे तो देखिए ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ से एक बार रिजेक्शन हुई है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-6 बार यहाँ से इस प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो यही अपना स्टॉप लॉस है। देखिए 97 है, और मैंने स्टॉप लॉस कहाँ दिया है आपको, 95। ठीक है, 1-2 रुपये नीचे हमेशा मैंने लेके चलता हूँ, जो भी हमारा लास्ट सपोर्ट है वहाँ से। ठीक है, ऐड करने को मैंने बोला है कि यहाँ तक आप ऐड कर लीजिए इसको, 95 समथिंग, नो 100 के आसपास तक ऐड करने को बोला है। तो ये जो कैंडल है, बड़ी वाली कैंडल, इसके नीचे देखिए आप 100 रुपये यहाँ पे देखिए, 100 रुपये 30 पैसे। तो दैट्स द प्राइस विच आई आस्क यू टू ऐड, 100 रुपये तक। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आज के वीडियो में यही ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, दैट इज़ tradewithakrish@gmail.com, और मेरा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कीजिए आप, आपको यहाँ फ्री में अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, और जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने एक वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें मैंने जो अपने चैनल पर जो भी पिक्स दिए हैं वो सारे इसमें मैंने दिए हैं, और इनका सिलेक्शन मैंने इस तरह से किया है कि मैंने हर स्टॉक में, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, हर स्टॉक में मैंने 5,000 रुपये ही लगाए हैं। ठीक है,
अब 5,000 में चाहे 15 क्वांटिटी आ गई, चाहे 38 क्वांटिटी, चाहे 96 क्वांटिटी, आप देखिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट देखिए 5,4978 इस तरह आप देखेंगे 5,000 के आसपास ही हैं ये सारे। ठीक है, अब ये सिर्फ एक महीना लगभग हुआ, 27 जुलाई को चैनल शुरू किया था, तो वहाँ से सिर्फ ऑलमोस्ट एक महीना हुआ है, एक महीना और कुछ दिन। आप देखिए यहाँ पे आपको कितना गेन हो रहा है, आपको 12 साढ़े 12% का गेन हो रहा है। ये अभी 14-15% तक चला गया था, बट जब परसों मार्केट डाउन हुआ था, बट 2 दिन में इसने वापस रिकवरी अच्छी करी है। आप यहाँ पे गेन देखिए अनरियलाइज्ड वाले, आपके 11 में से 7 आपके प्रॉफिट में चल रहे हैं, और अभी 4 स्टॉक ऐसे हैं जो लॉस में हैं। ठीक है, बट होपफुली वो भी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अभी मैक्सिमम देखिए आपका अदानी ग्रीन्स, इट इज़ गिविंग 70% गाइस, 70% रिटर्न। द नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोरर इज अशोक लेलैंड, दैट इज़ 34%। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप जानना चाहते हैं मैंने ये वाली पिक्स आपको कैसे दी, अदानी ग्रीन्स और अशोक लेलैंड, आई विल डेफिनेटली शेयर द सीक्रेट बिहाइंड दैट। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।